सीएम योगी की एक मंत्री का ऑडियो वायरल। योगी को हटाने को लेकर रची जा रही साजिश। योगी सरकार में उनकी एक मंत्री ही योगी को सीएम नहीं देखना चाहती। योगी के आसपास बैठे लोग उन्हें हटाने के लिए दुआ कर रहे हैं जनाब। योगी के अपने ही विरोधी न खाऊंगा न खाने दूंगा से हड़कंप कैसे मचा। सवाल उठता है, योगी को गिराने में उनके अपने ही साथ बैठे बीजेपी नेता शामिल क्यों हैं? अखिलेश यादव ये काम करते तो कहा जाता विरोधी हैं, लेकिन एक मंत्री के ऑडियो से यूपी की सियासत पे भूचाल आ गया। पहले ऑडियो सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है, किस बात का विरोध है और योगी के पीछे उनकी ही मंत्री क्यों पड़ी है। आखिर माजरा क्या है? और योगी जी दिखा रहे हैं हमारे पास इतना ही पैसा है, 3 करोड़ हम देंगे। घर नहीं करेंगे 3 करोड़ को, ये बात नहीं। इतना पैसा पड़ा था ना, पैसा तक विभाग का था, विभाग पैसा बढ़ता इतना पैसा लिप्स लेना था हम तो। आप समझ लीजिए सभी जिलों में बराबर पैसा जाना चाहिए, क्यों किसी जिले में अधिक चला जाए। 400 करोड़ दिए हैं गोरखपुर को, सकते हैं एक बार 600 करोड़ दे ना, फिर 400 करोड़, ठीक है। और पूरा गोरखपुर के अगल बगल नाला, पूरा गोरखपुर के अगल बगल बाईपास, ठीक है, ये सब चारों तरफ से बनने के लिए कर वो बात हो रहा था मीटिंग में ना। तो वो जो किशन है, रवि किशन, हमने यहाँ बात कर लिया है, हमने वहाँ बात कर लिया है, आप महाराज जी हम शासन से बात कर लिए हैं, प्रधानमंत्री से बात कर लिए हैं, आप जो है यहाँ से राज्य से भेजेंगे तो सारा ही बड़ा मेरा काम हो जाएगा, ठीक। कहा ठीक है, भेजते हैं, ठीक। और हम लोग भिखारियों की तरह हम लोग का बात नहीं सुन रहा, अपने क्षेत्र का बात हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा का मारिए गोली, क्षेत्र का बात कर रहे हैं, क्षेत्र के बात पर कह रहे हैं जो दे रहे हैं वो ले एकदम बहुत मने उससे कहे जो दिया जा रहा है वही लोग। तो ईश्वर चाह रहे हैं, हम तो मतलब ईश्वर से चाह रहे हैं किसी तरीके से इसके हाथ में से कमान हटे। अगर इसके हाथ में से कमान नहीं हटे, हम जैसे लोगों को ज़रूरत है पार्टी को, और हम लोगों को ढक्कन बना के पार्टी रखेगी तो कैसे? उन लोगों के पास पावर है जो न चल रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। बड़का पावर लेकर बैठे हुए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं कर पाया। क्षेत्रीय देश है माता जो पूरा योगी का ठीक ना, उसको एनएलसी बना दिया, ठीक। तो ये सब अब गुट बना करके अब देखिए रतनपाल सिंह उसका क्षेत्रीय अध्यक्ष उसका, और ये जितने हमारे क्षेत्र के हैं सब धीरे धीरे सबको समेट रहा है, ठीक ना। गोल बना रहा, तो हम अपने जनता को देख रहे हैं कैसे गोल में घिर गया है योगी के, ठीक है ना। और हम लोग जान रहा है योगी कि ये हमारे नहीं है, ये ऊपर से है सब, उन लोग हर जगह पीछे कर रहा है आपको कुछ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी। अब सवाल उठता है, इस ऑडियो में मंत्री कौन है, वो किससे बात कर रही हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। यूपी के देवरिया में सलेमपुर से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का कथित विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है। देवरिया सीएम सिटी गोरखपुर के पास से उनका दावा है कि वहां विकास हो रहा है, लेकिन हमारे देवरिया में कम हो रहा है। इस ऑडियो में एक जाति विशेष के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद मंत्री विजय लक्ष्मी की सफाई आई कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये ऑडियो एआई से बनाया गया है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन उनके ही सोशल मीडिया पर योगी के समर्थकों ने समझा दिया ये ऑडियो आपका ही है। समर्थकों का दावा है एआई इतना सस्ता काम नहीं करता मैडम। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा भाषण लिखा है, ऑडियो एआई से बना है, ऐसा वो दावा करती हैं। मैं विजय लक्ष्मी गौतम एक गरीब दलित परिवार की बेटी जो 1996 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में हूँ। निरंतर संघर्ष और आप सभी के सहयोग आशीर्वाद के उपरांत 2022 में मैं सलेमपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती भी। मेरे जैसे गरीब बेटी को भारतीय जनता पार्टी और देतुल्य जनता के आशीर्वाद से विधायक बनाया और राज्य मंत्री जैसा बड़ा पद देकर दलितों का सम्मान बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब परिवार की दलित बेटी को जो सम्मान व पद दिया, उससे समाज के सभी वर्गों के लोगों को बड़ा हर्ष हुआ है। लेकिन कतिपय विरोधियों द्वारा एआई की मदद से मेरी आवाज का फर्जी ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए तथा दोषियों की जांच हो रही है। जांच उपरांत जो दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार की छवि धूमिल करने हेतु सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये साजिश सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ भी है
और उन सभी समर्थकों और शुभ चिंतकों के खिलाफ है जिन्होंने सदैव मेरा साथ दिया है, मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। और ये हमला हम सभी दलितों पर है जिनके लिए मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ। इस ऑडियो से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस फेक ऑडियो को वायरल कर सरकार की छवि धूमिल करने, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। योगी के बारे में बोलने के बाद मंत्री की ये सफाई समर्थकों को समझ में नहीं आई। मंत्री से सवाल पूछते हुए कई यूजर दावा कर रहे हैं कि ये दलितों और एआई का सहारा ले रही हैं, जबकि आवाज मंत्री जी की लगती है। एक यूजर ने लिखा 2017 से 2022 तक आप समाजवादी पार्टी में थी, जब टिकट नहीं मिला तो 2022 में वापस आ गई। खैर पुरानी नेत्री हैं, पर सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा जिसको एआई तकनीक से ऑडियो इनपुट निकालने आता होगा। खैर जांच का विषय है। आपका विधानसभा क्षेत्र वैसे ही अविकसित है, राज्य मंत्री होकर भी। ये तो जांच का विषय है। पुलिस जांच करे, सरकार जांच करवाए, लेकिन ऑडियो में जो बातें कही गई हैं वो ऐसी है कि सच होने पर योगी बुलडोजर भेज देते हैं।